नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज मैं कपिल शर्मा के शो आई एम नॉट डन येट की बात करूंगा। यह अभी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है और नेटफ्लिक्स ने एक दांव खेला है। कुछ अलग से दर्शकों को अपनी तरफ खींचने के लिए, कपिल शर्मा के प्रशंसकों को अपना सब्सक्राइबर बनाने के लिए उन्होंने यह दांव खेला है और जिसमें लगता है मुझे वे बिल्कुल असफल रहे हैं। शो का टाइटल है आई एम नॉट डन येट। अगर उसका हिंदी अनुवाद करें तो यही मतलब होगा अभी नहीं चुका हूं मैं, या चुका नहीं हूं मैं अभी। लेकिन इस शो को देखने के बाद लगता है कि कपिल शर्मा चुक गए हैं, इसलिए कि पूरे 1 घंटे के शो में, जो कि स्क्रिप्टेड शो था, यहाँ उनको एक्सटेम्पोर बोलना भी नहीं था और उन्होंने अपने किसी मित्र के मदद से ये स्क्रिप्ट तैयार की थी। लेकिन जैसी हंसी उनके टीवी शो में आती है वैसी भी हंसी यहाँ नहीं आ रही थी। तो साफ दिखता है कि वे आश्रित सफलता पर चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ जो लोग आते हैं, फिल्म स्टार्स आते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं, हम उनकी बातें सुनना चाहते हैं, इसलिए वो शो हिट है। लेकिन जब कपिल शर्मा अकेले आए 1 घंटे के शो में, तो उन्होंने इस शो में जितना प्रभावित किया उससे ज़्यादा अप्रभावित किया, उससे ज़्यादा उन्होंने निराश किया। खुद अपने ही लतीफ़ों पर वह नहीं हंस पा रहे थे, उनकी पत्नी नहीं हंस पा रही थी जो सामने बैठी हुई थी, और जो एक दर्शक समुदाय बुलाया गया था उनमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी, कोई हंसी नहीं दिख रही थी। हो सकता है कि उनकी हंसी रोक दी गई हो या उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की गई हो। लेकिन इस शो को देखते हुए एक यूं लगा कि कोई आदमी आत्मश्लाघा में क्या क्या बातें कर सकता है, अपने अतीत को कैसे दूसरों के सामने पेश कर सकता है। और यह एक मोनोलॉग था कपिल शर्मा का। इस मोनोलॉग में उन्होंने इतने इन्वेस्ट किए और पता नहीं नतीजा क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है यह ठन ठन गोपाल ही होगा, क्योंकि यह शो कहीं से भी प्रभावित नहीं कर पाया और बांध भी नहीं पा रहा था। यह तो हमारी मजबूरी होती है कि जब हम कोई शो देखें तो उसको पूरा देखें, अन्यथा हो सकता है आम दर्शक इसको छोड़ के चले जाए। हाँ, अगर आप उनके दर्शक हैं, अगर आप उनके कट्टर प्रशंसक हैं, तो ज़रूर आप बैठ के इसको देखेंगे। लेकिन आपको भी महसूस होगा कि इस बार मनोरंजन में कंकड़ आ रहे हैं। तो ये मनोरंजन का कंकड़ आपको तकलीफ दे रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्या था जो वहाँ कपिल शर्मा नाइट्स में चल जाता है और यहाँ नहीं चल पा रहा है। इसलिए नहीं चल पा रहा है, फिर से मैं दोहराऊंगा कि उनकी लोकप्रियता आश्रित लोकप्रियता है। उन्होंने शुरू में लाफ्टर चैलेंज और तमाम शोज में उसका फॉर्मेट देखे हुए एक अलग किस्म का होता है, और स्टैंड अप कॉमेडियन तो वो बिल्कुल नहीं है। वो सीक्वेंस सुनाते हैं, वे कोई घटना सुनाते हैं और एक्सटेम्पोर प्रतिक्रियाएं उनकी बहुत अच्छी होती हैं, लाजवाब होती हैं और हाजिर जवाबी वहाँ दिखती है। लेकिन यहाँ चूँकि उस ढंग से कोई बोलने वाला नहीं था, उनको अकेले बोलना था, तो जाहिर हो गया कि वे कितने कमज़ोर हैं। मालूम नहीं ये शो आगे भी चलेगा या नहीं चलेगा या क्या होगा, लेकिन देश में मौजूद दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियन के वीडियोस निकाल के आप देख लें। हिंदी में वरुण ग्रोवर कितना अच्छा बोलते रहे हैं, और भी दूसरे बहुत सारे लोग हैं जिनके आप शो जाके यूट्यूब पर या दूसरे चैनलों से देख सकते हैं। फिर आपको अंदाज़ा लगेगा कि क्या फ़र्क है। पॉलिटिकल होने की कोशिश में जिस तरह से सैनिटाइज होकर के वे सारी चीज़ें कर रहे थे, तो लग रहा था कि ज़रूर ये कोरोना काल का प्रोडक्ट है। कोरोना काल जो एक दबाव है, एक अंकुश है, वो कोरोना, और इसी का रोना सबको है। तो मुझे तो नहीं पसंद आया, आपको पता नहीं कैसा लगा होगा। और अगर आपको निराशा हुई है या आपको अच्छा लगा है, दोनों ही सूरतों में आप टिप्पणी दें। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे सहमत हो, लेकिन मेरी अपनी राय है। और वैसे भी कपिल शर्मा मुझे कभी ज़्यादा पसंद नहीं आए, बल्कि पसंद ही नहीं आए।
कि उनके जोक बहुत ही प्रतिगामी होते हैं, पुरुष अहमवादी होते हैं, स्त्री विरोधी होते हैं और इसमें दूसरों की कमियों का वे मजाक उड़ाते हैं। कभी उनके शो में देखिएगा, कोई मोटा आ गया, कोई अश्वेत आ गया, कोई ऐसे स्टेट से आ गया जो पिछड़े माने जाते हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया देखिए, उनके चेहरे पर जो एक हंसी आती है वो देखिए। ये कहीं ना कहीं जो पंजाबी संस्कृति का वर्चस्ववाद फैला हुआ है पूरे देश में, वो भी अहंकार बोलता है वहाँ पर, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके अलावा तो और कोई कल्चरल प्रोग्राम कर ही नहीं सकता और कोई हंसा ही नहीं सकता। वह कमजोरी इस शो में भी दिखी है। तो बेहतर तो यही होगा कि नेटफ्लिक्स इस पर फिर से विचार करे कि उनको शो आगे देना है या नहीं देना है, बाकी उनकी मर्जी। और हम तो दर्शक हैं, जब आएगा तो फिर से देखेंगे, फिर से अपनी बात करेंगे और आपसे अपनी राय शेयर करेंगे। आप भी शेयर करें। और जैसा कि मैं पिछले कुछ वीडियो से कह रहा हूं कि अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो ज़रूर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जाकर मेरे लिए कॉफ़ी खरीदें और मेरे साथ रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।